हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम लगभग 345 या 343 क्वेश्चन पर आ गए थे, और हमने बोला है कि हम 2000 प्लस क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में ये रखे हुए मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, लगातार रिवीजन करना है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने फ्रेंडों को पहुंचाना है, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं साथियों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमने कल छोड़ा था मुझे आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है साथियों, वो टॉपिक है लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो लाख बख्शी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये लाखों लाखों का दान अपने राज्य में ऐसे ही दे दिया करता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। इसीलिए उम्मीद है कि पेट, आरओ, एआरओ और फिर से पूछा जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता व्यवस्था, ये एकता है, प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सबसे पहले प्रदान किया था। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था। जब मोहम्मद गौरी चला गया था तो उस समय गुलाम वंश की नींव, दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की नींव रखने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो ये चौगान खेलते समय हुई थी। घोड़ा से गिरकर इससे क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है एकता सेना का गठन किया, तो इल्तुतमिश ने एक नियमित एकता सेना का क्या किया था, गठन किया था नियमित रूप से, ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पर पहला जो अफगान शासक था वो बहलोल लोदी था। ध्यान रखना, अफगान की बात चल रही है तो वो बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, तो फारसी। क्या थी, फारसी रही है। जो दिल्ली सल्तनत कल 1206 में शुरू हुआ था, उसकी भाषा जो रही है वो फारसी रही है। दिल्ली सल्तनत की अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी। इसी को बाबर ने आकर के पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका खुफिया विभाग था, जिसे खुफिया भी कहते थे, इसे एक नियमित रूप से सुनियोजित किया था। द्विअस्पा और सिंहस्पा मनसब की शुरुआत किसने की, तो ये जहांगीर ने की थी। द्विअस्पा और सिंहस्पा, ठीक है ना, मतलब 2 घोड़े और 1 सैनिक, ये इस तरीके से व्यवस्था थी। नेक्स्ट चांदी का टगा और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इल्तुतमिश ने ही चलवाया था। चांदी के को टका कहते थे और जो तांबे का था उसे जीतल कहते थे। नेक्स्ट है जहांगीर का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था, तो ये नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो जहांगीर का मकबरा जो है वो नूरजहां ने बनवाया था। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, बिना ताज के बादशाह कहा जाता है। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ध्यान रखना, बिना ताज के बादशाह ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला है। इसके साथ ही नेक्स्ट लंपट मूर्ख, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, जहांदार शाह। इसके साथ ही नेक्स्ट अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 15 अक्टूबर 1942 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का राज्याभिषेक, तो ये 14 फरवरी 1526 में कहाँ पे कराया था, तो कालानौर के किले में, ये पंजाब में पड़ता है, कालानौर के किले में अकबर का क्या किया गया था, राज्याभिषेक कराया गया था। नेक्स्ट है अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या था, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ का नाम था। नेक्स्ट है अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था, किसको दिया था, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। पूछ लेगा जड़ी कलम की उपाधि किसे दी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, तो ये अब्दुल समद को दी थी सीरी कलम। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था, तो अकबर को ही माना जाता है, ठीक है ना। इसकी तुलना अशोक से की जाती है। किससे की जाती है, अशोक से, क्योंकि उसने भी सेकुलरिज्म को अपनाने के लिए इसने दीन ए इलाही बनाया था। किसकी तर्ज पे बनाया था, तो अशोक के बौद्ध धर्म की तर्ज पे ही बनाया था, ठीक है। इसीलिए इसकी तुलना उससे की जाती है, अशोक से। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिंच था। ये पूछा जाता है, रॉल्फ फिंच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये 18 जून 1576 को किस किस के बीच हुआ, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। अकबर को दफनाया गया, तो सिकंदरा में दफनाया गया था इसको। अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक जो किया था, पालन पोषण जो किया था, वो बैरम खान ने किया था, ध्यान रखना। मुगल कालीन राजकीय भाषा थी फारसी,
दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा भी फारसी थी और मुगल कालीन राजकीय भाषा भी क्या थी, फारसी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट साथियों, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया था 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो 1567 में। कब की थी? 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। सिर्र ए अकबर के लेखक कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा शिकोह सिर्र ए अकबर के लेखक हैं। ये औरंगजेब का सबसे बड़ा भाई था दारा शिकोह, ध्यान रखना। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर के, ध्यान रखना, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया कब? 1562 में अकबर ने दास रखने से क्या कर दिया? मना कर दिया, कोई भी शासक दास नहीं रखेगा। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। ठीक है ना, 1 मनसब, 2 मनसब, 10 मनसब। तो 10 मनसब का मतलब होता था 10,000 घोड़े रखना। ठीक है ना, और उसकी पूरा खर्च कौन देता था? अकबर देता था, सेना और घोड़े रखना। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया। कब किया था? 1582 में। ये पूछा जाता है। और 1582 में ही दहसाला पद्धति को भी स्टार्ट किया था टोडरमल के द्वारा। किसके? अकबर का ही सेनापति था टोडरमल। नेक्स्ट, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। कौन? महेश दास। और बीरबल ही एक मात्र हिंदू था जो अकबर के नवरत्न में शामिल था। ठीक है ना, और इसने ही वो दीन ए इलाही को कबूल किया था। ठीक है ना, माना था। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। ठीक है ना। तुगल वंश का अंत, तो तुगलक वंश का अंत जो था वो 1412 ईस्वी में किया गया था। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था किसने? तो रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब फर्स्ट की बात आती है तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, जिसने जो 1608 में आया था और 1611 तक रहा था। इसके साथ ही नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार पक्षियों का कौन बनाता था? तो ये उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन बनाते थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम था तो अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये पूछा भी जाता है, शाहजहां ने। ठीक है ना, किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम था साथियों जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। शाहजहां के कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो आगरा के किले में रखा था। कहाँ पे रखा था? तो औरंगजेब ने अपने ही बाप शाहजहां को कैद किया था और कहाँ पे रखा था? तो इनको रखा था आगरा के किले में। नेक्स्ट, आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये जहां आरा बेगम ने करवाया। किसने करवाया? जहां आरा बेगम। आगरा के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण। ये क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है साथियों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। जो मोती मस्जिद थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी। तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर कहाँ पड़ता है? झांसी के बाद। नेक्स्ट है, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस तानसेन के कौन थे? प्रारंभिक गुरु थे। कौन? मोहम्मद गौस। हुमायूंनामा के रचनाकार हैं तो गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। आपसे पूछे हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है तो आपका जवाब होना चाहिए गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या मतलब है? क्या अर्थ है? तो दारुल ए इस्लामी। क्या? दारुल ए इस्लामी इसका मतलब है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बख्शी ने करवाया था। किसने? मीर बख्शी ने। आप ध्यान रखना, बाबरी मस्जिद का निर्माण जिसे तोड़ दिया गया है। बाबर का सेनापति था जिसे आज तोड़ करके क्या बना दिया गया है? राम मंदिर बना दिया गया है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। ये भी पूछा जाता है पंचमहल किसने बनवाया था और कहाँ पे है पंचमहल? तो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ठीक है ना, किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। बाबरनामा लिखी किसने थी? तो तुर्की भाषा में ये बाबर ने ही लिखी थी। उसकी आत्मकथा थी। ठीक है। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। किसने की थी? शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को।
क्योंकि ये दो ही प्रभावी ज़्यादा रहे हैं। किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी की पैदल सेना का नाम, भूमिगत प्रणाली का नाम, तो पैदल जो सेना थी उसे पायक कहते थे। पायक, क्या कहते थे? पायक। और जो भूमिगत प्रणाली थी उसके यहाँ तो वो रैयत बाड़ी थी। कौन सी थी? रैयत बाड़ी। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, देखते हैं नेक्स्ट 401 से स्टार्ट करते हैं। तात्या तोपे का मूल नाम, तात्या तोपे का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंगो तात्या तोपे कहते हैं। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? तो अष्टप्रधान कहते थे, अष्टप्रधान, ठीक है ना, याद रखना। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? ये गलत लिख गया है यहाँ पे, अष्टप्रधान कर लेना। तो पेशवा सबसे बड़ा पद होता था जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक तो काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। कहाँ करवाया था? रायगढ़। गंगा भट्ट ने किया था, ध्यान रखना इस चीज को। शिवाजी के काल में चौथा और सरदेशमुखी, ये चौथा नहीं है, चौथ और सरदेशमुखी, तो ये क्या था? ये एक कर था। चौथ का मतलब 1/4। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। कहाँ पे? जयपुर के भवन में, आगरा नगर में, ध्यान रखना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? ये पूछा जाता है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट है, मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। तो ये फारुखसियर को कहा जाता है। 1707 में बना था ये फारुखसियर, इसे कहा जाता है घृणित शासक, ठीक है ना। 1719 तक इसका वो रहा था, ठीक है। अष्टदिग्गज थे, तो कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में, पूछ लेगा। अष्टप्रधान शिवाजी के यहाँ मिलता है एक विभाग, और अष्टदिग्गज केडी राय जो विजयनगर साम्राज्य का प्रभावी शासक था। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट जो है, आदि ग्रंथ के संकलन करता थे। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। बाद में मुगलों द्वारा इनको मार दिया गया था। स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर को। स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मियां मीर, मियां मीर जो थे वो स्वर्ण मंदिर के क्या थे? वास्तुकार थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि। अकाल तख्त की स्थापना किसने करवाई? अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद सिंह ने करवाई थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था साथियों? तो तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान में है या 1469 में तलवंडी में, लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह के अगर जन्म की बात आपसे पूछे तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई कब? 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। किसने दिया था? तो जहांगीर ने फांसी दी थी। पूछ लेगा आपसे, तुगलकनामा के लेखक थे। कौन तुगलकनामा के लेखक थे? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा के क्या थे? लेखक थे। सिखों के 9वें गुरु पूछ लेगा आपसे कि भाई सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु को तेग बहादुर सिंह थे। कौन से? गुरु तेग बहादुर सिंह। इनको किसने मरवाया? औरंगजेब ने। इस्लाम नहीं कबूल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी क्या कर दिए थे? त्याग दिए थे। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 में। कब की थी? 1699 में। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भीकाजी रुस्तम कामा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भीकाजी रुस्तम कामा कही जाती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद शाह। और तुगलक वंश 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, ये नहीं है। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 10 मई से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इसी को राजी किया था कि भाई नेतृत्व के लिए। इसके साथ ही नेक्स्ट 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। गाय और सूअर की चर्बी जो है वो रॉयल एनफील्ड कंपनी की राइफल नहीं बनवाई थी, तो उसमें ये बोला जा रहा था कि भाई गाय और चर्बी के सूअर के चर्बी के कारतूस यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह
को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? तो वीर सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, ये पूछा जाता है। तो कमल और रोटी था। कमल और रोटी का इशारा करके आगाह किया था लोगों ने 1857 के लिए। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पार्मटर्न थे, याद रखना इसको भी, लॉर्ड पार्मटर्न। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो डिजरेली ने। किसने? डिजरेली ने संज्ञा दी थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान रखना लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही पहला वायसराय बना था, ये भी ध्यान रखना। कौन बना था? पहला वायसराय, ये भी याद रखना, पहला वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह, जगदीशपुर से अमर सिंह और वीर सिंह ने किया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब, ये उर्दू के कवि थे। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटित हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के समीप काकोरी गांव पड़ता है, वहां ट्रेन को रुकवा करके उसे लूटने का प्रयास किया था, ठीक है ना। जलियांवाले बाग का हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। जलियांवाले बाग के हत्याकांड में गठित आयोग कौन सा था? तो हंटर आयोग, अंग्रेजों की तरफ से हंटर आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट था बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। इस समय कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कर्जन। तो इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था। बोल दिया था कि भाई मुसलमान जहाँ ज़्यादा है उनको अलग कर दिया जाएगा और जहाँ हिंदू ज़्यादा है उनको अलग कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तब लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भाई बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उसका भारत में बहुत विद्रोह हो रहा था। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में, ठीक है ना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले, ये काफी सक्रिय गवर्नर था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? तो ये 1615 में आया था टॉमस रो। ब्लैक हॉल की घटना घटित हुई थी 1726 में, 1756 में हुई थी। कब हुई थी? 1756 में ब्लैक हॉल। यहाँ पर क्या था? 123 लोगों की मृत्यु हुई थी, 146 लोगों को एक उसमें बंद कर दिया था कमरे में, और वहाँ 123 लोग मारे गए थे। तो उसी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। हॉलवेल इसका चश्मदीद गवाह था, पूछा जाएगा चश्मदीद गवाह कौन था? तो हॉलवेल इसका चश्मदीद गवाह था। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई 1764 में, ठीक है ना। किस मुगल शासक ने इसमें भाग लिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। 3 लोगों ने लिया था, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और तीसरा जो था एक तो था दिल्ली का जिसे शाह आलम द्वितीय कहते हैं, एक अवध का था जिसे हम सिराजुद्दौला कहते हैं, एक बंगाल का नवाब था जिसे हम मीर कासिम कहते हैं, ठीक है ना। मीर कासिम ने भी भाग लिया था। इसके बाद है बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है ना। इसके बाद हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको? ओडम रूम को, 20 ओडम रूम को कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड वासी था। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज क्या हो गए थे? जीत गए थे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ये 1765 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। तो कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए.ओ. हुम को माना जाता है। किसे? ए.ओ. हुम को माना जाता है, ये अंग्रेज था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में हुआ था 1885 में, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस क्या हो गया था? बट गया था, ठीक है ना। कांग्रेस के विभाजन का समय लॉर्ड मिंटो के समय, कांग्रेस के कह रहा कांग्रेस के विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये बेलगाम अधिवेशन में, एक ही बार बने कर्नाटक में 1924 में, बेलगाम अधिवेशन में, इसके बाद नहीं बने, इस चीज को ध्यान रखना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए कब? 1893 में गए थे, लेकिन वहां से बीच में भारत वापस आए थे 1915 में, उसके बाद भारत में काम किया।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना कब करी थी? तो 1916 में करी थी साबरमती आश्रम की स्थापना, और यहीं से फिर उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया था। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे अधिवेशन के? तो जॉर्ज यूले, ये पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 1905 में भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का बनाया हुआ यूज करना बंद कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ लेगा आपसे, 1906 का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह और आगा खां को। ये बांग्लादेश के दो भाई थे, ढाका में इन्होंने स्थापना की थी मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में, लाहौर के अधिवेशन में प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, ये स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इन्होंने की थी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री तो लियाकत अली, ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन में 1929 में रावी नदी के तट पर, और 26 जनवरी को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये आयरलैंड की थी एनी बेसेंट, उन्होंने 1916 में की थी। कब की थी? 19 सितंबर का महीना था 1916 में। काला कानून किसे कहा जाता है? तो 1919 के रॉलेट एक्ट को। किसको? 1919 के रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में हुआ था, ध्यान रखना। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उस उपलक्ष्य में फिर उसे पारित किया था। लोगों में गुस्सा गुस्सी थी। क्या गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा? तो जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो भारत के सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में रेडियो प्रसारण के थ्रू बोला था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917, ये पूछा जाता है, और सफल भी रहा था, पहला सफल भी था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो 1600 में आई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? वर्ष 1928 में, जिसका भारत ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। इसके साथ ही क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। 3 लोग थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, ठीक है ना, और स्टुअर्ट क्रिप्स। बाज बहादुर था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ये मौलाना आजाद ने कहा था। सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना, 1498 में। भारत आने वाला प्रथम था पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचा था, ठीक है ना। दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया भारत में? तो ये 1502 में आया था। कब आया था? 1502 में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की कोचीन में की थी। कहाँ की थी? कोचीन में 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में किया था, ध्यान रखना इसे। और इसे 1961 में उनको फिर यहाँ से भगाया गया था, और 1987 में तब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अंग्रेजों ने 1608 में अपनी पहली